हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आईआईटी जैम के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और आईएफएस हर साल आपको रिजल्ट देते हुए आ रहा है। तो उसी सिलसिले में हम एक और पर्सन से आज मिलना चाहेंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है आईआईटी जैम में। आइए जानते हैं उन्हीं की जर्नी के बारे में, किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए थैंक यू। अपनी जर्नी के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में, कहाँ से आपने स्टडी की है एंड एवरीथिंग बताइए। So currently I'm studying in Revansa University, Odisha. I'm doing bachelor's in BSc, bachelor's in chemistry. So मेरा फर्स्ट ईयर तो मेरा ये प्लान नहीं था कि ये एमएससी करना है ये सब। मैं एमबीए करना चाहता था बट ओके। एज आई मतलब पढ़ते पढ़ते लाइक कुछ प्रोफेसर्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने लाइक इंटरेस्ट बढ़ाया मेरा केमिस्ट्री में, तो तब डिसाइड किया कि चलो एमएससी करेंगे। बट आई वाज नॉट मच गुड एनफ इन दीज थिंग्स। सो मेरी एक प्रोफेसर हैं, वो अभी जस्ट रिटायरिंग स्टेज पे हैं। उन्होंने कहा कि ट्राई आउट वंस, तुम जितना जानते हो जितना पढ़े हो ट्राई आउट वंस, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो चलेगा, सीयूईटी कर लेंगे। तो उसी मोटिवेशन से मैंने ट्राई आउट किया था, तो हो गया है। आई गॉड्स ग्रेस, आई विल से। So this is your first attempt and this is your final year for BSc. यस यस। Okay. Okay. This is completely different that you are saying you want to do an MBA, like you wanted to do an MBA and then या you या changed your like masters, एकदम आपका जो है रिसर्च वाला या हम बोले साइंस वाला टॉपिक आ हाँ गया। तो हाउ डिड हाँ। दिस थिंग हैपन? एक्चुअली आई वाज नॉट मच इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री। पहले तो मैं लाइक बोर्ड्स के टाइम मैं ऐसे केमिस्ट्री रखता था कि ये वाला हो गया, रेट ऑफ द रिएक्शन रटो रटो रटो, तो ए इक्वल टू ए नॉट प्लस के टी, वो सब रट के सब कुछ। तो आफ्टर अ टाइम मुझे एक बार मेरी प्रोफेसर ने कहा कि कम एंड एक्सप्लेन दिस रेट ऑफ अ रिएक्शन। एंड मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं पढ़ता था, आई वाज लाइक प्लेइंग गेम्स इन माय रूम एंड बहुत रेयरली क्लास जाता था। तो एक दिन उन्होंने टारगेट किया और बोला कि तुम आओ और ये रेट ऑफ द रिएक्शन एक्सप्लेन करो। उस टाइम नहीं कर पाया था, तो मैम ने बड़ा बेइज्जती किया उससे। तो मैंने कहा कि चलो अब तो पढ़ेंगे। तो उस टाइम से मैंने पढ़ा, लाइक उसके नेक्स्ट क्लास मैंने वो एक्सप्लेन भी किया, तो मैम ने कहा कि तेरे को आता सब कुछ है, कर नहीं रहा है। देन आई टोल्ड कि मैम इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है केमिस्ट्री केमिस्ट्री में, मुझे एमबीए करना है। तो मैम ने कहा कि चलो ठीक है, तुझे एमबीए करना है बट तू एक बार केमिस्ट्री पढ़ के देख, प्रैक्टिकल्स अटेंड कर। एंड उस टाइम से मैं थोड़ा अटेंटिव हुआ कि हाँ चलो प्रैक्टिकल्स करते हैं। प्रैक्टिकल्स में बहुत मजा आया। उसके बाद लाइक सॉल्ट एनालिसिस और पीएच कैलकुलेशंस, इन सब में मजा आया, तो वहीं से थोड़ा इंटरेस्ट जागा। Okay. So, like, you have prepared for this exam. So, what do you think are the keys to crack this exam? पहला की है, जो पढ़े हो वो अच्छे से रिवाइज करो। एंड दूसरा थिंग है कि व्हेन यू आर अटेंडिंग क्वेश्चंस इन सेंटर पे, जब अटेंड कर रहे हो तो हड़बड़ी में मत करना। इवन इफ द क्वेश्चन पेपर इज इजी, एक बार किया तो फिर से चेकआउट करो, क्योंकि मेरा भी रैंक और अच्छा जा सकता था। बिकॉज आई केप्ट 33 मार्क्स एंड इन 36 रैंक शायद से 411 के आसपास है। सो वन ऑफ माई फ्रेंड केप्ट इट। सो मेरा दो क्वेश्चन गलत हुआ था एंड आई नो व्हाई, क्यों हुआ था। मुझे आता था ठीक से, बट मैंने चूज वो ऑप्शन किया जो नहीं होना चाहिए था। सो दैट थिंग कि जितना भी इजी पेपर हो, अटेंटिव रहना, ठीक से अटेंड करना, बहुत बस। इजी पेपर अगर आ जाता है तो हम थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं और फिर हम हाँ हड़बड़ में गलत आंसर करके आ जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट। हाँ, ज्यादा खुश खुश हो जाते हैं हम लोग कि अरे यार ये तो हो ही जाएगा। नहीं, इस मेरे वजह साथ से हुआ बहुत है सारे ऐसा। सिली मिस्टेक्स होते हैं। बिल्कुल करेक्ट। एक बार सॉलिड स्टेट का ही क्वेश्चन था, तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो ऑब्वियसली सबको याद रहता है कि 4 होता है, हाँ, तो 2 हम क्लिक करके आ गए थे, तो वैसी गलती गलतियां। से करके आ जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनको कुछ अपनी तरफ से सजेशन या एडवाइस देना चाहोगे कि एग्जाम के लिए यार ये चीजें कर लो? एग्जाम्स के लिए पहली बात तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जहां जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं,
उस टॉपिक्स को समझो, ना कि ऐसा पढ़ के छोड़ दिया कि ये तो हो ही जाएगा, ऐसे नहीं। अगर तुम किसी चीज को समझते हो देन तुम्हें वो चीज नो डाउट कभी भी याद आ सकती है। आउट ऑफ नो वेयर अगर तुम कहीं पे भी हो किसी भी सिचुएशन पे, तुम्हें वो चीज अगर किसी ने पूछ दिया तो तुम्हें याद आ जाएगा, अगर तुम ठीक से समझे हो तो फिर ओनली दैट थिंग। और जो फॉर्मूलाज हैं, एक काम करना, छोटे छोटे पेपर्स में लिख के दीवारों पे चिपका देना कि तुम जब सुबह उठ रहे हो तो एक बार देख ले रहे हो कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है, तो उस हिसाब से तुम भूलोगे नहीं चीजें जल्दी से। तो वंस अगेन शॉर्ट नोट्स हमें थोड़े बहुत बना लेने चाहिए जो हमें दिखते रहें कहीं ना कहीं पे अपने रूम में। करेक्ट। यस। बिल्कुल। तो ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी। थैंक्स फॉर गिविंग दिस इंटरव्यू एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत। तो थैंक अभी यू वेरी फ्यूचर मच। के प्लान्स आपके क्या हैं अभी भी, लाइक अब आपका क्या ये है कि एमबीए में जाना है या फिर आप मास्टर्स करने का प्लान कर रहे हो अभी? अभी तो मुझे प्योर रिसर्च में मन है अभी क्या बात है। फिलहाल। चलिए अच्छा है। एक्चुअली मेरे रूममेट जो भी है, हम तीन थे, तो हम तीनों का सिलेक्शन हुआ है तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स में। ओके। एंड तो अभी पूरा माहौल चल रहा है हम लोग का। ओके ओके चलिए ठीक है। ठीक, थैंक ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। ठीक है, हैव अ थैंक यू। नाइस डे। थैंक यू।